दोस्तों कई बार ऐसे खेत, प्लाट, मकान, दुकान, कुआं या तालाब, होता क्या है कि कहीं ना कहीं दो पक्षों द्वारा कब्जा किया जाता है या उस पर अधिकार जताया जाता है दोस्तों, जिनके पास उस संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं होते हैं, बशर्ते कि दोनों कब्जा करने का प्रयास करते हैं। होता क्या है दोस्तों, कोई अगर संपत्ति का स्वामी है और अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है, कोई प्रॉपर्टी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और या फिर जिसकी प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे शहर में रहता है, या फिर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उसका पता बदल जाता है दोस्तों, और उसे किसी भी तरीके की जो विवाद चल रहा है उसकी सूचना नहीं मिलती है क्योंकि वो बाहर रह रहा है। दोस्तों अगर किसी भी लावारिस संपत्ति पर दो पक्ष अधिकार जता रहे हैं तो एसडीएम क्या करेगा दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे सीआरपीसी सेक्शन 146। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को सीआरपीसी 145 के बारे में समझाया था, जिसमें यह होता है कि अगर आपकी कोई संपत्ति, कोई जमीन, दुकान, मकान है और किसी दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा है या कर लिया गया है, तो आप तत्काल कार्यवाही के लिए सीआरपीसी 145 के तहत एसडीएम के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। इसमें इस धारा में शांति भंग, क्योंकि झगड़े से शांति भंग होती है, ऐसी अवस्था होती है, इसमें एसडीएम आदेश करता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं उसको तत्काल बेस पर कब्जा दिला दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग आज समझेंगे दोस्तों सीआरपीसी 146। अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई दावेदार प्रेजेंट टाइम मर चुका है या फिर वो कहीं बाहर रह रहा है और उसे किसी तरीके की बात की सूचना नहीं है, तो सीआरपीसी 146 में एसडीएम क्या कार्यवाही करेगा उस संपत्ति को लेकर, आज हम लोग उसे समझेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि ऐसी स्थिति में करेगा क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, क्या किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो विवाद का निपटारा होता है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाता है। अब इसमें कर्ता कौन है दोस्तों, इसमें सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा वो विवादित जो संपत्ति है उसको लावारिस छोड़ देगा दोस्तों। या फिर मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस पर दो लोगों ने दावा किया, उसमें से एक ने कब्जा कर रखा है, तो वो कब्जा जारी रख सकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा वो सीआरपीसी की धारा 146 के तहत कार्रवाई करेगा दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 146 की जो परिभाषा है, पहले उसको समझ लेते हैं साधारण शब्दों में दोस्तों। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा किसी भूमि या जल स्रोत संबंधित विवाद या अवैध कब्जा वाली संपत्ति जिसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, अर्थात पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि वास्तव में वर्तमान में संपत्ति किस व्यक्ति की है दोस्तों, तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति जो होगी उसको जब्त कर लेगा। और जब तक कि सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है उस वास्तविक संपत्ति पर अधिकार किसका है, तब तक वो एसडीएम अपने कब्जे में रखेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा ऐसी विवादित भूमि, जो भी जल है, कुआं है, तालाब है, जब्त की गई संपत्ति की देखरेख के लिए एक रिसीवर अधिकारी नियुक्त करता है दोस्तों। लेकिन यदि सिविल कोर्ट द्वारा भी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, मतलब इस केस में होता क्या है कि एसडीएम भी नियुक्त कर सकता है और सिविल कोर्ट जो होता है वहां पे जज भी जो है रिसीवर अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों, तब जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर अधिकारी होगा उसको हटा दिया जाएगा और कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी उसकी सुरक्षा करेगा। और रिसीवर अधिकारी वो होता है दोस्तों जो कोर्ट द्वारा जब्त की गई किसी भी प्रकार की विवादित संपत्ति की देखरेख करता है, यानी कि उसका संरक्षण या सुरक्षा करता है। तो दोस्तों ये है सीआरपीसी 146। अगर आपके पास भी, आपके भी जिले में आसपास ऐसा कुछ होता है कि संपत्ति पे किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तो आप इस धारा के तहत कार्रवाई करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी जो गरीब है, महिलाएं हैं जो अपना न्याय पाने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं, वो अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, एडवोकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत जानकार है, अगर वो किसी गरीब की हेल्प करना चाहते हैं तो आप नालसा की वेबसाइट पर जाकर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ उनके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।